चलिए ध्यान दीजिए, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कांस्टेंट पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। और बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे हम लोग कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और कौन सा पोलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स। इसका मतलब ये हुआ लड़का, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स मतलब हम लोगों को किसी को ग्राफ देखकर, ग्राफ दिया रहेगा, उस ग्राफ को देखकर हम लोगों को बताना होगा कि इसमें कितने जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स होंगे। मतलब यहां पर ग्राफ लिखा रहेगा और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मतलब आते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स में तो नहीं आएंगे, लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आ सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं, या तुम ऑब्जेक्टिव टाइप में, यहां से जो क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं और केस बेस्ड क्वेश्चन है वहां से आ सकते हैं। तो अभी हम लोग बहुत सारे ग्राफ यहां देंगे, उस ग्राफ को बताना है देखकर कि ये कितने जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स होंगे। एक चीज याद रखना, ग्राफ को कैसे देखकर बताना है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स को। यहां पर क्या होगा, सबको पता है कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। उसमें क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और एक वर्टिकल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। तो इसमें याद रखना, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल अगर बताना होगा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल अगर बताना होगा किसी को ग्राफ देखकर, तो एक ही चीज याद रखना है, केवल वो जो लाइनें होंगी वो केवल एक्स एक्सिस को कट करेंगी। वैसा लाइन जो एक्स एक्सिस को कट करे, उसी को जितने बार कट करेगा उतने बार बोलेंगे कि इसका क्या होगे, उस ग्राफ का कितने पोलिनोमियल होंगे, जीरोस। मतलब अगर 2 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो दो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। एक बार कट कर रहा है तो 1 होंगे, 5 बार कट कर रहा है इसका मतलब 5 होंगे। मतलब उस ग्राफ में जितने बार, अब वहां पर जो ग्राफ बनेंगे ना, वो पैराबोला की तरफ से बनेंगे। पैराबोला पता है ना, पैराबोला ऐसा होता है, इस टाइप से, यू टाइप का मतलब। लेकिन जहां तक इतना भी याद रखिए कि अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा, याद रखना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने बार हम बोलेंगे कि ये क्या है, जीरोस है। अब यहां पर कुछ हम ग्राफ देंगे, उस ग्राफ को देखकर आप लोगों को बताना है कि कितने कट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को ग्राफ बना दिया गया है। अब इस ग्राफ को देखकर आप लोगों को बताना है कि इस ग्राफ के कितने जीरोस होंगे। क्या? इस ग्राफ को देखकर हम लोगों को बताना है कितने जीरोस होंगे। तो हम अभी बताए हैं कि ग्राफ में जीरोस कैसे बताना होगा, कि कब कितने जीरोस होंगे, जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोस होंगे। वो जो लाइन होगा, जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने बार क्या होगा, जीरोस होंगे। तो रहा बात यहां इस वाले ग्राफ में, देखिए कि ये वाला एक्स एक्सिस है ना, इस एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, इसमें 1 बार, इसमें कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 बार कट कर रहा है। अच्छा, इसमें दिए ही नहीं है, चलो इसमें हम एक कर देते हैं ऐसे। चलिए, इसमें कितने बार कट हुए हैं, इस वाले ग्राफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताएं हम कि जितने बार कट करेगा उतने क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो इसमें बताइए, इसमें कितने बार कट हुआ है, 1 बार, यानी इसमें कितने जीरोस होंगे, 1 जीरोस होंगे। समझ में आया? इस वाले में कितने कट हुए हैं, 3, यानी कितने जीरोस, 3 जीरोस। इसमें कितने बार, 9, तो कितने जीरोस, 9 जीरोस। इसमें कितने बार, इसमें 0, क्योंकि एक भी बार कट नहीं किया है,
एक्स एक्सिस को कट किया है क्या? नहीं कट किया, यानी कोई भी इसका पोलिनोमियल जीरोज नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, अगर कोई भी जीरोज नहीं होगा तो ये कौन सा पोलिनोमियल हो सकता है? कल भी बताए थे हम कि अगर कोई भी ऐसा डिजिट हो, मतलब कोई ऐसा पोलिनोमियल हो जिसका एक भी जीरोज ना हो, ऐसा पोलिनोमियल जिसका एक भी जीरोज ना हो, वैसा कौन सा पोलिनोमियल होता है? वैसा वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल के जीरोज नहीं होते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल जो होता है उसका एक भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसमें कोई कट नहीं है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? एक भी जीरो नहीं होगा इसमें। इसमें बताइए कितने कट हो रहे हैं? एक दो। ये मत सोचना कि यहां कट कर रहा है तो ये भी होगा, नहीं, केवल एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, नहीं केवल एक्स एक्सिस को, नहीं केवल अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा तभी बोलेंगे कि वो जीरो, इतने जीरोस हैं। देखिए अगर एक भी जीरोस नहीं होंगे, अगर एक भी कट नहीं करेंगे मतलब नो जीरो। अगर केवल वाई एक्सिस के नहीं किए कि वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वाई एक्सिस में भी इतने जीरोस होंगे, नहीं केवल एक्स एक्सिस को ही कट करना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए यहां पर भी ये कौन सा एक्सिस है? इसमें कितने कट कर रहा है? एक को, यानी कितने पोलिनोमियल होंगे इसमें? एक जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होंगे। इसमें कितने होंगे? दो। इसमें कितने होंगे? एक। इसमें कितने होंगे? एक, दो, तीन, चार, पांच, यानी कितने जीरोस होंगे? 5 जीरो होंगे। तो बस इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल में बस इतना ही याद रखना है, अगर कि एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा उतने जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल होंगे। क्लियर यहां तक? पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोगों का हो जाता है लीनियर। सबसे पहला कौन सा? लीनियर पोलिनोमियल। सबसे पहला लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल में ध्यान से समझिएगा, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीनियर पोलिनोमियल ऐसे होता है ax प्लस बी, इसका जनरल फॉर्म है। लीनियर पोलिनोमियल का क्या है? जनरल फॉर्म है। अब जो इसमें a और b है ना, वो बिलोंग करता है कहां से? रेशनल, रियल नंबर। a और b क्या रहेगा इसमें? रियल नंबर। बस इतना याद रखना, इसमें a और b क्या होना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए कहां से? रियल नंबर। ये बिलोंग का साइन है, बिलोंग टू का साइन है। किसका साइन है? बिलोंग टू। जैसे a और b, जैसे e ऐसे होता है और इसमें ऐसे लगा दो, ठीक है। a और b जो होता है बिलोंग करेगा रियल नंबर से, और इसमें एक और चीज होना चाहिए, एक और इसमें चीज होना चाहिए कि जो a होगा, ये होगा, वो जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल का बात करें, जैसे ध्यान से समझिएगा। अब जैसे एग्जाम्पल का बात करें, ध्यान से समझना। जैसे हम लिख लिए 2x प्लस 3, इसी के फॉर्म में है, देखो 2 हो गया a, ये हो गया x, ये हो गया प्लस, और ये हो गया b। x प्लस b के फॉर्म में है। क्वेश्चन तुम्हें क्या बोला है कि जो a और b होगा रियल नंबर, यानी ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, बस a जीरो नहीं होना चाहिए। कंडीशन दिया हुआ है, जैसे रेशनल नंबर पढ़ते हो q नॉट इक्वल टू, वैसे ही इसमें भी a जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं जीरो होना चाहिए? कारण क्या है जीरो होगा तो ध्यान समझना। अगर मान लो 2x, अगर a को हम लोग जीरो कर दें तो 0x हो जाएगा, और प्लस क्या होगा? b का मतलब कांस्टेंट टर्म। अगर मान लो हम 0x प्लस 3 रखते हैं, 0x का वैल्यू कितना हो गया? 0 और प्लस 3, तो 0 प्लस 3 कितना हो गया? तो ये लीनियर पोलिनोमियल होगा क्या? लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री कितना होना चाहिए? लेकिन इसका डिग्री कितना रहा है? 0। तो क्या ये लीनियर पोलिनोमियल होगा? ये कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल? कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट है कि जीरो है? कांस्टेंट पोलिनोमियल।
तो इसमें बताओ, इसीलिए यहां पर कंडीशन दिया हुआ है कि ए और बी तो रियल नंबर ठीक है, लेकिन ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो होता है तो वो लीनियर पोलिनोमियल होगा ही नहीं। यहां तक किसी को डाउट है? क्या नहीं होगा? तो लीनियर पोलिनोमियल होगा। पढ़ रहा है लीनियर तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक। हाँ, क्या क्या नहीं होगा तो क्या होगा? तो यानी इसमें जैसे ये पहला एग्जांपल हो गया, तो इसका ए का वैल्यू कितना हो गया 2 और बी का वैल्यू 3। ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3। आवाज नहीं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे -3x + 4, इसमें ए का वैल्यू कितना होगा? ए का वैल्यू कितना होगा? माइनस, और बी का वैल्यू 4। अगर मान लो तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि 1/2x - 8, अब बताओ x ए का वैल्यू और बी का वैल्यू -8। कोई दिक्कत है यहां तक? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, जो दूसरा होता है हमारा कौन सा पोलिनोमियल? क्वाड्रेटिक। आवाज नहीं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दूसरा कौन सा पोलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म का बात करें तो ये होता है ax² + bx + c। ठीक है, ये क्या होगा? जिसमें a, b एंड c बिलोंग टू रियल नंबर और a नॉट इक्वल टू 0। a b c, a b c बिलोंग टू रियल नंबर और a नॉट इक्वल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म हुआ। अगर एग्जांपल का बात करें, जैसे मान लो हम 2x² + 3x - 8 लिख दिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, ये हो गया ax², ये हो गया bx, और ये हो गया इसके फॉर्म में ये है, इसी के फॉर्म में ये है। यानी a का वैल्यू क्या होगा इसमें 2, b का वैल्यू क्या होगा इसमें, c का वैल्यू क्या होगा इसमें 8, -8। अब रहा बात कि इसमें भी a नॉट इक्वल टू 0 क्यों किए हैं? अगर a की जगह पर 0 रख देंगे तो ये bx + c के फॉर्म में आ जाएगा, और जब bx + c के फॉर्म में आ जाएगा तो क्या ये कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1। तो क्या हम लोग इसके एक अगर 0 कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक रह पाएगा? ये नहीं रह पाएगा। इसलिए कौन सा पोलिनोमियल है ये? लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा एग्जांपल का बात करें, -x² + 3x - 8। चलिए a का वैल्यू कितना होगा -1, b का वैल्यू कितना होगा +3, मतलब 3, और c का वैल्यू कितना होगा -8। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए तीसरा एग्जांपल, अगर मान लो लेते हैं कि 2x² + 3, ये कौन सा पोलिनोमियल है? ये कौन सा पोलिनोमियल है? क्योंकि डिग्री कितना है। अब ये ना देख लेना कि ये दोनों केवल 2 ही है तो हम ये सोचेंगे कि ये लीनियर पोलिनोमियल होगा, नहीं, उसका डिग्री से बात करो। डिग्री क्या बोल रहा है कि 2 है। जब डिग्री 2 है तो यानी कौन सा पोलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी ये बताओ a इक्वल टू वैल्यू कितना दिया हुआ है? अब b इक्वल टू नहीं, b इक्वल टू कुछ भी नहीं है। b में देखो bx है ना, यानी b इक्वल टू 0 है, और c इक्वल टू कितना है 3। समझ में आया? a, b और c का वैल्यू समझ में आया? आया कोई दिक्कत? एग्जांपल आ गया तुम्हारे पास, -2 + 3x²। लड़का -2 + 3x², इसमें a का वैल्यू कितना होगा? a का वैल्यू 3 किस लिए होगा कि देखो ax² + bx + c, मतलब x² वाला कोफिशिएंट a होगा, x का b होगा और c का कांस्टेंट होगा। तो इसमें देखो x² का क्या है कोफिशिएंट 2, यानी इसका a का वैल्यू 2 हो गया।
3 हो गया। एक्स वाला है क्या, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू, कांस्टेंट दिया हुआ है तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। समझ में आया, क्लियर। पहला px इक्वल टू x प्लस 2, पहला px इक्वल टू x प्लस 2। कभी भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना हो हमें तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जीरो के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। किसके बराबर करेंगे, जीरो के बराबर। यानी x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। x इक्वल टू -2। यही जो -2 है वो जीरो शब्द क्या है, पॉलिनोमियल। यानी यहां पर अगर हम माइनस रखेंगे, -2 को रखेंगे, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बना देगा। कोई दिक्कत यहां तक। अब इसको हम लोगों को क्या फाइंड करना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सब सारे आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो हम किसके बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। यानी 2x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। यानी 2x इक्वल टू -5, यानी x इक्वल टू -5/2। कोई दिक्कत है यहां तक। यहाँ ax प्लस b है तो इसको किसके बराबर करेंगे, जीरो के बराबर। यानी ax इक्वल टू कितना हो जाएगा, -b। यानी x इक्वल टू -b/। वैसे ही ये भी है, यानी cx प्लस d इक्वल टू 0। यानी cx इक्वल टू -d, x इक्वल टू -d/c। कोई दिक्कत है यादव। वैसे ही यहां पर भी x है तो x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कोफिशिएंट के बारे में आप लोगों को सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। अगर जिसको कोफिशिएंट के बारे में नहीं पता है थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अगर जैसे मान लीजिए हम लिख दिए -2xyz, -2xyz। अब हम बोल दिए इसमें y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो y को छोड़कर जितने उसमें होंगे वो सारे कोफिशिएंट होंगे। यानी y का कोफिशिएंट होंगे -2xz। कोई दिक्कत। हाँ, अगर y का कोफिशिएंट बोला जा रहा है कि y का कोफिशिएंट बताओ, तो y को छोड़कर उसमें जितने भी होंगे वो सारे के सारे उसके क्या होंगे, कोफिशिएंट होंगे। समझ में आया, क्लियर यहां तक। अब देखते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला चीज, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर हम लोगों को रिलेशनशिप निकालना है उसके बीच का, तो याद रखना मिडिल टर्म वाला तुम लोगों को पोलिनोमियल स्प्लिट करने आता है, मिडिल टर्म करने वाला स्प्लिट करने आता है। तो उसमें क्या होते हैं, ध्यान से देखना कि जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम उसका, जैसे मान लो कोई एक क्वेश्चन ले लें एल्गा, अगर इन दोनों के बीच का अगर रिलेशन निकलना होगा तो ध्यान से समझना है। अगर मान लो हम ले लेते हैं कि x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस 7x प्लस 10, अगर इसका निकालना है हमको जीरोस, क्या निकालना होगा, अगर इसका जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल निकालना होगा। जैसे ये नॉर्मल पोलिनोमियल था, ये तुम्हारा लीनियर पोलिनोमियल था, डायरेक्ट उसके बराबर क्या कर रहे थे हम लोग, जीरो। तो इसके भी बराबर हम लोग क्या करेंगे, जीरो। जैसे इसमें हम लोग लीनियर पोलिनोमियल में किसी भी पोलिनोमियल के बराबर क्या करते थे, जीरो, तो उसका क्या निकलता था, जीरो। वैसे इसमें भी जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होंगे, ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसके भी क्या बराबर करेंगे हम लोग, जीरो। अब इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, क्या करेंगे, स्प्लिट। यानी x² इधर लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, 10। याद रखना मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आना चाहिए, प्रोडक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए, 10x², मतलब इसमें और इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी प्रोडक्ट वैसा टर्म लेना है दो ठो कि मल्टीप्लाई करने के बाद 10x² आ जाए। यानी देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आना चाहिए, 10x²। और जब हम लोग इसका सम करें
या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए? प्लस है तो प्लस 7x आना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक? तो वैसा कौन सा इसमें टर्म ले? दो ठो, 5x और 2x, प्लस 5x और प्लस 2x। देखना इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना का 10 और x x स्क्वायर। अगर ऐड भी करते हैं तो 5 दू 7 और x। कोई दिक्कत? अब इसमें कॉमन निकालोगे तो x इंटू एक्स प्लस 5, अब प्लस 2 कॉमन निकालोगे तो x प्लस, इसमें x प्लस 2 और x प्लस, यहां 0 है ना? समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो यानी इसको क्या करते हैं हम लोग, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू, यानी x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -5 हम लोग लिख देते हैं। जो ये x का दो वैल्यू आया यही इसका जीरो है। समझ में आया? इस पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का यही दो क्या है? जीरोस है। तो अब भी ये बताओ, यही जो जीरोस आ गया ना, इसी को जीरोस में हम लोग एक दो टर्म लेते हैं। अगर दो आया है तो अल्फा बीटा, यानी इन दोनों में से किसी को भी अल्फा मान सकते हो। अगर अल्फा मान लो, अल्फा बराबर 2, अब बीटा इक्वल टू 5, अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू 5 -5। मतलब यही अल्फा बीटा गामा जो होते हैं वो पोलिनोमियल का क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। अल्फा बीटा गामा जो होते हैं उस पोलिनोमियल का क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। तो अगर हम लोग ये समझ में आया अल्फा बीटा क्या होता है, मतलब वही जीरोस होते हैं। क्या होते हैं? जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल होते हैं वो, अल्फा और बीटा और गामा। अगर हम लोग ज्यादातर अल्फा बीटा पढ़ रहे हैं और गामा थोड़ा बहुत पढ़ना है तो बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। हम बोले थे आप लोगों को 9th क्लास का क्वेश्चन बनाने के लिए, बनाए हैं आप लोग? नहीं बनाइएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, बता दे रहे हैं हम। अब यहां से जो स्टार्ट होगा केवल फैक्टराइजेशन स्टार्ट होगा। अब नहीं बनाइएगा, नहीं समझ में आएगा, दिमाग लगाते रहिएगा, नहीं समझ में आएगा। हम बता देंगे तो समझ में आ जाएगा, हाँ सर ऐसे हो सकता है, लेकिन अपने खुद से कोशिश करिएगा, वहां तक दिमाग पहुंचेगा ही नहीं कि क्या हम लोग उसमें ऐड करें। तो इसीलिए हम बता दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर ले घर पर बहुत सारा। अब ये जो है, अब इसमें 3 ठो इक्वेशन आता है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम जीरोस कौन होते हैं? एक अल्फा होते हैं और एक बीटा होते हैं। सम ऑफ जीरोस का बात करें, सम ऑफ जीरोस का बात करें तो होता है क्या? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जो जीरोस की कौन कौन होते हैं? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस का सम का मतलब क्या? ऐड। तो जीरोस कौन कौन? जीरो, अल्फा और बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, माइनस है तो माइनस लिख दिए। कोफिशिएंट ऑफ x कौन है इसमें? b, तो क्या हो जाएगा? b। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कौन है इसमें? तो a। यही इंपॉर्टेंट है, पूरा पॉलिनोमियल इससे घूमता फिरता चलेगा। ठीक है? नहीं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्लियर यहां तक? अब प्रोडक्ट का बात करें, क्या याद कर लेना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। बी कहां से आया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए कहां से आया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया? सामने लिखल है तब वो दिख नहीं रहा है क्या चीज। अब देखो, अब रहा बात प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं कांस्टेंट टर्म होते हैं। कौन सा टर्म? कांस्टेंट टर्म। और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होते हैं कौन सा टर्म होते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा। जो बीटा लिखेंगे बी मत लिख देना, बीटा में थोड़ा सा बी को नीचे डंडी खींच देना, ठीक है, बी लिख कर नीचे क्या कर देना, डंडी खींच देना। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कौन है इसमें, सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, ए। यानी ये टर्म को दो ठो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें याद करना पड़ेगा। समझ में आया? अभी नहीं, जब क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे। अभी कौन सा पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक। जब क्यूबिक में जाएंगे तो क्यूबिक का बात करेंगे, ठीक है। अब सुनिए एक चीज और, इस पर बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सारा क्वेश्चन, मतलब 20-30 क्वेश्चन करेंगे इस पर। अब इस क्वेश्चन करने के बाद एक और टर्म आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे इसमें ध्यान देना, ये जो सम ऑफ जो जीरोस है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है, ये जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है और सम ऑफ जीरोस है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुम्हें पहले से नहीं देगा, मतलब तुम्हें पहले से इक्वेशन दिया रहेगा। जैसे अभी हम दिए थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिए थे, वो तुमको पहले से पोलिनोमियल दिया रहेगा और तुमसे क्वेश्चन कहेगा इसका कौन कौन से जीरोस होंगे। तो कौन कौन से जीरोस होंगे तो तुम लोग नहीं निकाल सकते हो, उसको सबसे पहले स्प्लिट करोगे। स्प्लिट करने के बाद जो दो एक्स का वैल्यू आएगा कह दोगे एक अल्फा है और एक बीटा है। अगर क्वेश्चन तुमसे ये बोल दे रहा है कि प्रोडक्ट बताओ जीरोस का, तो ये फॉर्मूला लगाकर बन जाएगा। लेकिन अब तुमसे क्वेश्चन उल्टा करेगा, अब तुमको जीरोस पहले से तुमको दे देगा, तुम्हें ध्यान देना, जीरोस पहले से तुमको दे देगा। जो तुम स्प्लिट करके वैल्यू निकाल रहे थे ना कि x बराबर इतना और x बराबर इतना, दो ठो वैल्यू आ रहा था, तो उसमें एक अल्फा मान रहे थे एक बीटा मान रहे थे, उस दोनों में से किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हो, कोई दिक्कत। अब जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा वो पहले से तुमको x का वैल्यू दे देगा, मतलब ये देगा कि कह देगा कि इसका जो पोलिनोमियल है इसका जो जीरोस है इतना और इतना है। तो हम लोगों को पहले से पता रहेगा ये अल्फा है और ये बीटा है। अब क्वेश्चन तुमसे ये बोलेगा कि इसका तुम इक्वेशन लिखकर दिखाओ। क्या लिखकर दिखाओ, इक्वेशन। तो उस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे यहां पर ध्यान दीजिएगा। इक्वल टू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये इक्वेशन से तुम लोग क्या करोगे, पूरा क्वेश्चन को क्या करोगे, सोल्व करोगे। अब रहा बात इसमें ध्यान देना, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, याद रखना। अब ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसके आगे के लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है, के। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। के क्या होता है, उसका वैल्यू नहीं रखा जाता, इसको कोई वैल्यू नहीं। वो इसलिए रखा जाता है, इसका रीजन ये है कि जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े होगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े हो, इक्विवेलेंट का मतलब क्या, जैसे 2/4 है तो उसका 4/8 भी हो सकता है, 8/16 भी हो सकता है। तो यही जो k का मतलब ये है, जो ये पोलिनोमियल है ना, ये पोलिनोमियल है, ये केवल टू केवल एक ही जीरोस का नहीं हो सकता है, उसमें बहुत सारा हो सकता है। अगर ये पोलिनोमियल अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से कर दे सब 3 से हो जाएगा, 4 से कर दे सारा का सारा क्या हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। मतलब उसका 4 गुना होता जाएगा, 2 गुना होता जाएगा। तो वो जो दो जीरोस होंगे वो जरूरी नहीं है केवल एक ही इक्वेशन का होगा, वो बहुत सारा का हो सकता है, वही दो जीरोस। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पर के लगाया जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, बस आगे जाकर क्या हो जाता है, अपने आप हटा दिया जाता है, इसको कट कर दिया जाता है। क्वेश्चन में बनाओगे तो के लेकर चलोगे और लास्ट में उसको क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। यहाँ आप नहीं, कांस्टेंट टर्म का मतलब कोई वैल्यू फर्क नहीं, उसका कांस्टेंट का मतलब कुछ भी नहीं। इसको पहले उतारिए आप लोग। आज के लिए इतना ही और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।